स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 9, जिसे कंटेंट होंगे कि जो हमारा रियल लाइफ है, ठीक है, जो रोज का जो जिंदगी है उसमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई, देखिए एयर में बहुत सारे ऑक्सीजन है भाई, पता ही सबको। तो उस ऑक्सीजन की वजह से जो बहुत सारे जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा कंटेंट क्या होगा, लेक्चर नंबर 9। ठीक है, जो हमारा L9 है इसका कंटेंट होगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, देखिए जो ऑक्सीडेशन होता है इसकी वजह से हम बात, जो हमारे एनसीईआरटी जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से जैसे हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोड हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम कोरजन कहते हैं। और जो फूड्स होते हैं जिसमें जो ऑयली होते हैं, जिसमें ऑयल वगैरह यूज किया जाता है, अगर फैट वगैरह यूज किया जाता है, वो खराब हो जाता है, उनसे उनसे फॉलिंग स्मेल आती है, मतलब अलग तरह की स्मेल आती है, प्लेजेंट स्मेल आती है, खराब स्मेल आती है। ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात लिखते हैं क्या, पहली बात क्या, ऑक्सीडेशन हैज मेनी डैमेजिंग इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसके से बहुत सारी चीजें खराब होती है, उनका इफेक्ट पड़ता है एवरीडे लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है, जो एयर में ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो हमारे जो बहुत सारी चीजें होती है खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। क्या खराब हो जाती है, देखिए हमको दो बातों को पढ़ना है। पहला बात हमारा क्या है, डैमेजिंग इफेक्ट में पहला एग्जाम्पल में फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, कोरिजन ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे, मेटल्स का कोरिजन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिर जो सेकंड हमारा है एग्जाम्पल वो है रैंसिडिटी ऑफ फूड्स का। यानी फूड से क्या हो जाना, पूरा ना खराब हो जाए। ठीक है, यानी क्या पढ़ना है, रैंसिडिटी ऑफ फूड्स पढ़ना है और कोरिजन ऑफ मेटल्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, कोरिजन ऑफ मेटल क्या होता है, कोरिजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इट इज द प्रोसेस in which a metal surface is gradually corrodes in the presence of एयर की वजह से, मतलब खराब हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, एयर की वजह से, एयर या फिर मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर या फिर क्या, सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सम केमिकल्स लाइक एसिड्स हो जाएंगे एंड बेसेस आर called
कोरिजन क्या होता है, देखिए कुछ मेटल्स होते हैं, अगर हम उनका नाम लेंगे, ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जिन पे अगर उन जैसे उनको हम हवा में रख दें, जैसे मान लें आयरन हो गया, इसको हम हवा में रख देंगे तो एयर से रिएक्शन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या होता है, खराब होने लगता है। इस तरह क्या मॉइस्चर से रिएक्शन करके खराब होने लगता है। कुछ हम उसमें एसिड डाल देंगे तो नहीं होता है, कुछ सरफेस होते हैं मेटल पर एसिड डालने तो क्या टूटने लगते हैं, जैसे ठीक है एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, खराब होने लगते हैं, ऐसे हो जाता है। कुछ बेस डाल देंगे तो खराब होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। कोरिजन का एक प्रोसेस है, क्या मेटल सरफेस का क्या होना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, कोरोड होना, उसी को हम कहते हैं कोरिजन। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी आगे देखते हैं, एक फोटो देख लेते हैं। ड्यू टू कोरिजन, ड्यू टू कोरिजन many metal objects are destroyed, ठीक है, destroyed like ब्रिज हो जाती है, ब्रिज हो गया हमारे, लाइक ब्रिजेज हो गया, शिप्स हो गए, पानी का शिप्स हो गया, ठीक है, हाउसेज वगैरह जो बिल्डिंगें होती हैं, बिल्डिंग्स ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। जो मान लो हमारा ब्रिज बना था किससे, लोहे से बना होता है भाई, उसमें क्या उसमें भी कोरिजन होता है, खराब हो जाता है। शिप जो होती है जो पानी में चलती है वो भी खराब हो जाती है, बिल्डिंग जो होते हैं वो भी खराब हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, कोरिजन की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या, एग्जाम्पल क्या है कोरिजन का, नंबर 1 रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या पढ़ना है हमको भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी क्या कहेंगे इसको, लोहे पे जंग का लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जाएगा, इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, बेटा ऊपर का, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे पे जंग का लगना। भाई आप लोग देखे होंगे जो रस्टिंग होता है, जो जंग लगता है तो उसमें लोहे के ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन करके क्या एक लेयर बन जाती है, पाउडर बनता है, लिखते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज take place in the presence of air and moisture। कब लगेगा, जब किसी लोहे को, रॉड को हम मॉइस्चर में रख देंगे, तो यानी यूं कहें तो हम एटमॉस्फेयर में रख देंगे, खुला रख देंगे, ठीक है, तो वहां पे एयर भी रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा, कुछ CO2 भी रहता है, मतलब आप अंदर रिएक्शन कर रहे हैं किससे, उस मेटल से, और क्या बनाएंगे, रस्ट बनाते हैं, रिएक्शन देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, ये होता है। अगला बात क्या, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, अगला क्या, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। भाई क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखिए ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इट टेक प्लेस एज, ये कैसे होता है, देखिए क्या होगा, मेरे पास आयरन रहेंगे, ठीक है, इसमें मान लो कोई लोहे की रॉड है, क्या आयरन की नेल हो गई, आयरन की नेल ले लीजिए या फिर रॉड ले लीजिए, कुछ भी मतलब क्या मेटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिया, ठीक है, इसको कहाँ हवा में खोल देंगे, एयर में, एयर में क्या रहेगा भाई, ऑक्सीजन गैस रहती है, और क्या मॉइस्चर रहता है, H2O रहेगा, ठीक है, कहां से आएंगे दोनों भाई, फ्रॉम एयर से, ठीक है, एयर से आएगा, हवा से। इसमें होगा क्या, रिएक्शन होगा, क्या बन जाता है, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, ये क्या है नाम इसका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, पाउडर होता है, ठीक है, पाउडर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्ट, RUST रस्ट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, रस्ट कहते हैं। अब ये X क्या है भाई, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहेगा, ये क्या हो गया हमारा रस्टिंग का केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे होता है भाई, कैसे होता है, आयरन होता है जो हमारा रॉड हो सकता है या फिर नेल हो सकता है, जब इसको हम एयर में ओपनली छोड़ देते हैं, यानी ओपन छोड़ते हैं, तो एयर से ऑक्सीजन को के साथ और वाटर के साथ ये मॉइस्चर होता है, ये कहने का मॉइस्चर होने जाए इसको,
रिएक्शन करेगा, ठीक है, और क्या बनता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। किसका होता है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है, ठीक है, यानी आयरन में क्या ऑक्साइड होता है, और यही क्या होता है उस लेयर पे बैठा रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या करता है, जो हमारा रॉड है मेटल का, ठीक है, आयरन का, उसको कोरोड करके खराब करने लगता है धीरे धीरे, स्लाइटली होता है, यानी स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई यार, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको रस्टिंग को रोकते कैसे हैं भाई, अब मुझे देखिए क्या करना है, इसे मुझे रस्टिंग मतलब कि ना हो, मतलब जंग लगे, क्या करते हैं, वैसे तो लगता रहता है, इससे कुछ प्रिवेंशन के रोकने कुछ तरीके भी हैं, तो उसको देखते हैं। क्या हो जाएगा भाई, प्रिवेंट रस्टिंग। भाई आप लोग देखा होगा नंबर 1, हम कैसे इसको रोक सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, बाई बैरियर प्रोटेक्शन करके। भाई ये बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है, इस जो मेरे रॉड है, ठीक है, जो लोहे की रॉड है, उसको पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, उसको पेंट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, उसको कुछ ऑयल लगा दे, ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, या फिर ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीसिंग, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो क्या जो रॉड रहेगा, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इसमें क्या ऑयल लगा देंगे, एक लेयर बन जाएगी ऑयल की, यानी कि एक बैरियर बन जाएगा ऑयल का, तो जो हमारा एयर रहेगा वो ऑयल में पड़ेगा, ना कि आयरन में पड़ेगा, इससे क्या प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कि जंग नहीं लगेगी। हम इसे क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तभी वो प्रोटेक्शन बन जाएगा, या फिर क्या करते हैं, उसको ग्रीस में ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस एक तरह का ऑयली होता है, तो क्या कर देंगे इसको, तो बच जाएगा, इससे क्या जो है वो रस्टिंग बच जाती है। अगला देखते हैं, दूसरा सैक्रिफिशियल, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। भाई इसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या लेयरिंग कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कहते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। मतलब क्या हुआ, इस हमारे मेटल लोहे का है, ठीक है, इसको मुझे जंग से बचाना है, क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक कोई अदर मेटल का लेयरिंग कर देंगे, ठीक है, क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, इसमें क्या कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो जो होगा क्या, जब एयर में कुछ रखेंगे तो जो एयर होगा वो मेरे मेटल के पास नहीं पहुंचेगा, मतलब आयरन के पास नहीं पहुंचेगा, जो ऊपर की लेयर रहेगी उसी के पास पहुंचेगा, और वहां पे जंग नहीं लग पाएगा, तो मेरा लोहा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसमें क्या कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। अगले का देख लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर पे, बाई कनेक्टिंग, बाई कनेक्टिंग मोर रिएक्टिव मेटल से, मेटल्स, ठीक है, क्या कर देंगे, जैसे भाई जैसे क्या करते हैं, जैसे हमारे हमारे आयरन है, इसको किसी और एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होगा तो अधिक एक्टिव होगा, उससे क्या होगा, रंग लेगा, वो मतलब रिएक्शन वो कर लेगा, ना कि ये कर पाएगा, तो फिर हमारा क्या रहेगा, जो रस्टिंग होगा वो बच सकता है, ठीक है, ऐसे कोई बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो बेसिकली ये 2 लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रस्टिंग कैसे होता है, इसे लगा देंगे ईटी, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हमारे हो जाएंगे। तो हमारा क्या था, रस्टिंग का प्रोसेस था, ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखते हैं क्या, एक कुछ बार और देखते हैं क्या, आप लोगों ने सुना होगा जो मैंने होता है ना, वो जो चांदी के वो होते हैं, जो गोल्ड वो सिल्वर होता है, कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, वो भी एग्जाम्पल आता है, क्या लिखेंगे, देखिए और क्या, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिजन, ये क्या हो जाएगा, जैसे कोटिंग ऑफ ब्लैक कलर ऑन सिल्वर पे, क्या होता है, जो सिल्वर की, सिल्वर पे उसे क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, किसकी, इसको हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का, ये कैसे, मान लीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन कॉपर पे,
कॉपर में किसकी कोटिंग ग्रीन कलर की, इसमें क्या हो जाता है कोलेजन का एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, रास्टिंग हमने पढ़ लिया। ये कुछ और भी एग्जांपल्स है, तो हमारा क्या जितनी बातें हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किस पे, रेडिसिविटी पे। क्या होता है भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, रेडिसिविटी। दूसरा भाई रेडिसिविटी क्या होती है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। इसमें क्या होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि जो हमारे पे ऑयली फूड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल यूज हुआ रहता है फिर फैट यूज हुआ रहता है, तो वो अगर उसको हम एयर में से खुला छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद उसमें से स्मेल आती है, एक अलग तरह की स्मेल आने लगती है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडिसिविटी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, द अनप्लीजेंट स्मेल इन फैटी और ऑयली फूड items when exposed long time in air is known as रेडिसिविटी। क्या कहेंगे उसको, रेडिसिविटी कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑयली फूड है उसको छोड़ देंगे लंबे समय तक एयर में, उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, खराब स्मेल आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को इसे क्या कहते हैं, रेडिसिविटी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा, रेडिसिविटी हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट, जो कैसे रोकेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए जो हमारा फूड है, जो ऑयली फूड है या फिर जो फैटी फूड है, उसमें क्या करेंगे, उसको हम मतलब कि जो मॉइस्चर से दूर रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, पहली बात क्या, नंबर एक, वी kept such type of food items away from एयर, या फिर क्या मॉइस्चर से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे, ठीक है, मॉइस्चर से दूर रख देंगे। भाई हवा में नहीं रखेंगे इसको खोल के, तभी रुक जाएगा, तभी हो जाएगा, मतलब ये खराब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, वी केप्ट इट इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख देंगे तभी बच जाएगा, मतलब खराब नहीं होगा, होगा नहीं, बहुत लंबे बाद होगा, ठीक है, देर तक खराब होगा, हो जाएगा। तीन, वी यूज सम एंटी ऑक्सीडेंट substances which stop the oxidation, भाई इसमें कुछ ऐसा चीज मिला देंगे जो उस ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, रोक सकते हैं, रोक दे, तो हो जाएगा। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट और, some foods like चिप्स जो ना कुरकुरे होता है, ठीक है, चिप्स आर पैकेज इन द presence of nitrogen gas atmosphere which prevent the oxidation reaction, ठीक है। जो नहीं आता कुरकुरे वगैरह जो आते हैं, ठीक है,
भाई उसमें ऑयली होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन गैस भर देता है, जो क्या करता है इसके ऑक्सीजन को क्या करता है, रोक देता है, लेकिन खराब होने नहीं देता है। ठीक, ये हो जाएगा। एक और लिख एग्जांपल एरोनिक तरीके। ठीक है, 5 नंबर, वी यूज some other method to prevent rancidity। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। तो इतनी बात हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, लास्ट लेक्चर था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, जो बेसिकली क्या था कि ऑक्सीडेशन का हमारा रियल लाइफ में क्या यूज होता है उसके बारे में। ठीक है, दो चीजें बातें, कोरिजन था, कोरिजन हमने क्या, भाई कोरिजन क्या होता है, ठीक है, कैसे मेटल खराब हो जाता है, फिर रस्टिंग क्या होता है, कैसे जंग लगता है उसके बारे में था, जंग कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में था। कुछ अदर एग्जांपल थे, जैसे हमारा जो सिल्वर होता है कैसे ग्रीन हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और कॉपर कैसे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, कुछ दिन के बाद खराब होने लगता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर रेंसिडिटी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है क्या, जो ऑयली फूड होते हैं या फिर ऑयल फैटी फूड होते हैं खराब हो जाते हैं एयर ऑक्सीजन की वजह से, उनको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके बारे में था। तो हमारा लेक्चर वाला लास्ट था, खत्म। अब आगे हम जब मिलेंगे तो क्या, जो लेक्चर 10 रहेगा क्या रहेगा, पहले एनसीईआरटी के जितने ब्लू इंडेक्स क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।